Okay, now as far as the time is concerned, you all know that we have got watch and it can measure hours and minutes. लेकिन अगर उससे भी छोटा आवर मिनट और सेकंड से भी छोटा यानी माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड्स की डिस्कवरीज या उसके फाइंड आउट करने के लिए उसको मेजर करने के लिए बाकायदा तौर से इलेक्ट्रॉनिकल स्टॉप वॉचेस जो हैं वो भी अब अवेलेबल हो गए हैं, जिसकी वजह से सेकंड से भी बहुत छोटा टाइम जो है वो टाइम इंटरवल जो है वो उसका ड्यूरेशन फाइंड आउट किया जा सकता है. Now, as far as the area, volume, mass, density and rate, speed are concerned, you all know that area is a measure of the extent of any surface. और यानी दो चीज़ों को जब हम फाइंड आउट करते हैं वो उसका एरिया कहलाता है. उसको हम आमतौर से मीटर स्क्वायर, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं कंसिडरेशन में या उसकी फाइंड आउट करने में, तो उसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं. ठीक है, जैसे अगर आप स्क्वायर का एरिया लें तो हम उसका L इंटू एल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं ना, लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों चीज़ें अगर लेंथ चारों साइड से बिल्कुल इक्वल होता है, लेंथ इंटू लेंथ ही कहलाएगा. अगर आप रेक्टेंगल ले रहे हैं तो एरिया इंटू एरिया बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसका फॉर्मूला जो आएगा या इसका जो यूनिट आएगा वो हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आएगा. सो एज फार एज द वॉल्यूम इज़ कंसर्न, वो इट इज़ द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस. और इसको हम किस में कंसिडर करते हैं, इसको हम किस में मेजर करते हैं, क्यूब्स में, क्योंकि इसके 3 साइड्स को हम डिस्कस करते हैं. यानी लेंथ, अगर क्यूब है तो लेंथ इंटू लेंथ, या अगर क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, फिर इसी तरह से स्फेयर. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वॉल्यूम में 3 चीज़ें यानी क्यूबिक में मेजरमेंट आती और एरिया में 2 पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं. Then we come about the mass. Mass के लिए हमारे पास what is the meaning of the mass? It's actually the amount which is present in the matter. इस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट या कितना मैटर उसके अंदर मौजूद है, दिस इज़ कॉल्ड एज द मास. और इसका जो हम यूनिट होता है वो हमारे पास ग्राम्स या किलोग्राम्स में. ठीक है ना, जो हम वजन कर रहे होते हैं मास को तो हम किलोग्राम्स में, और छोटा होता है तो वो ग्राम्स, और उससे भी छोटा होगा तो फिर वो मिलीग्राम्स में मेजर किया जाएगा. अच्छा, डेंसिटी क्या है? अगर यही मास इसी को मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो देन वी कैन फाइंड आउट द डेंसिटी, और वी कैन से दैट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. और इसका जो है यानी मास और वॉल्यूम को अगर हम आपस में डिवाइड कर दें, मास को डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, तो उसकी डेंसिटी आती है. अगर वॉल्यूम मालूम करना है तो मास को डिवाइड कर देंगे हम डेंसिटी से, और अगर मास ही मालूम करना है तो वॉल्यूम और डेंसिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. और ये भी हमारे पास फिर जो इसका किसी भी चीज़ की हम डेंसिटी या मास या वॉल्यूम, तीनों चीज़ें हम एक ही फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं. नाउ एज फार एज द स्पीड इस, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रेट ले लेते हैं तो रेट क्या है? इट्स अ रेशो, एक्चुअली द रेशो बिटवीन 2 क्वांटिटीज़. अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं तो उसके दरमियान जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, जो रेशो आ रहा होगा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई लिक्विड है तो उसके पास हम ये देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और गैस, जितनी चीज़ें वो फ्लो हो रही हैं और जितना वो टाइम ले रही हैं, जितना वो टाइम टेकन है. और जाहिर सी बात है कोई अगर थिक चीज़ होगी तो वो फ्लो होने में ज़्यादा टाइम लेगी बनिस्बत उसकी जो चीज़ थोड़ी सी हल्की या कम डेंस एलिमेंट होगा. और अगर आप इसी को स्पीड में डिस्कस कर लें, so what do you know about the speed? If the speed, or it is a ratio or it's a rate of change of distance with the time, कितना डिस्टेंस आप कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, दैट इज़ स्पीड. ठीक है ना, और ये डायरेक्ट डिपेंड करता है आपकी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है. अगर ज़्यादा डिस्टेंस ले रहे हैं आप तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन भी इसका ज़्यादा हो जाएगा. तो अगर स्पीड मालूम करनी है तो डिस्टेंस और टाइम को आपस में डिवाइड करना होगा, या हम इसका रेशो कह सकते हैं, डिफरेंस होता है. और अगर हमने टाइम मालूम करना होगा तो फिर डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे हम स्पीड से. इसी तरह से डिस्टेंस की भी फॉर्मेशन हो सकती है, फॉर्मूले में हम चेंजिंग ला सकते हैं. स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. अच्छा, डेंसिटी के हवाले से मैंने ये भी बताया था कि इफ़ द बैंक ऑफ वुड सिंक इनटू वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज़ हायर, कोई भी चीज़ जिसकी डेंसिटी इज़ हायर होगी वो सिंक डाउन हो जाएगी. जबकि शिप क्यों फ्लो कर रही होती है? बिकॉज जो है वो लोअर थ्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है. पानी जितने प्रेशर से ऊपर से प्रेशर लगा रही होती है कोई भी सरफेस पे, उसकी चीज़ उसी प्रेशर से नीचे का भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसी एक्सटेंट से प्रेशर दे रहा होता है, जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं. अच्छा, एज फार एज द टेम्परेचर इज़ कंसर्न, टेम्परेचर कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, और उसका डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट में हम इसको मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ वी हैव फिनिश द फर्स्ट टर्म ऑल द चैप्टर्स. ठीक है ना, फर्स्ट टर्म का हमारा प्लानर जो है वो पूरा रिवाइज हो गया है. बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क.
ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।